आरआरबी जेईई 2023 द मोस्ट अवेटिंग एग्जाम फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। गाइज जब भी कभी मैं बात करता हूँ यहाँ पर आरआरबी जेईई की, हमारे दिमाग में आता है भैया वैकेंसी कब आएगी, कब आएगा नोटिफिकेशन। गाइज ये तो मुझे भी नहीं पता, टू बी वेरी फ्रैंक ये मुझे भी नहीं पता, और मैं तुम लोगों को कोई भी फेक न्यूज़ देने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। मेरी जो बातें हैं बहुत जल्दी ख़त्म करूंगा और बहुत क्रिस्प बात करके आप लोगों के सामने से चला जाऊंगा। बस कुछ मिनट का ये जो सेशन है वो ज़रूर देख लीजिएगा। गाइज आरआरबी जेईई 2023 हर किसी को पता है वैकेंसी ज़रूर आएगी, कब आएगी किसी को नहीं पता, लेकिन कभी भी आ सकती है। अगर आप लोग इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि पहले वैकेंसी आ जाए उसके बाद तैयारी करेंगे, तो मेरे दोस्त कहीं ना कहीं तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो। अगर आरआरबी जेईई की वैकेंसी के बाद तैयारी करोगे तो उन स्टूडेंट्स के साथ, उन एस्पिरेंट्स के साथ कैसे कॉम्पीट करोगे जिन्होंने तैयारी आज से शुरू कर दी है। तो जितने भी मेरे सूरमाज हैं, आप सभी लोगों से बोलना चाहूंगा, इवन मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तीनों डिपार्टमेंट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि आज का जो मैं सेशन लेकर के आया हूं उसमें मैं आप लोगों को कुछ प्रिपरेशन टिप्स देना चाहता हूं कि आरआरबी जेईई अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो कैसे स्टार्ट करो, उसकी तैयारी कैसे स्टार्ट करो, इसके बारे में बात करेंगे आज हम। तो चलो गाइस फटाफट से देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं। आरआरबी जेईई की कुछ डेप्थ चीज़ों के बारे में देखेंगे। मेरा आज का जो सेशन होगा वो हेल्पफुल टिप्स के ऊपर होने वाला है कि किस तरीके से आप लोग किसी भी एग्जामिनेशन को कुछ अच्छे से कैटर कर सकते हो और उसमें आप लोग बढ़िया परफॉर्म कर सकते हो। तो चलो गाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पर 5 टिप्स, और पहली टिप आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है, अगर आप लोग इसको बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। कह रहा है डू एन ओवरऑल रिव्यू ऑफ सब्जेक्ट्स। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है अपने सिलेबस को पकड़ो। अब सिलेबस अभी आया नहीं है, बोलोगे नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन प्रीवियस सिलेबस को तो देख सकते हो। सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होते, 90% सिलेबस वही होता है। अगर चेंजेस होने हैं तो सिर्फ 10% एडिशन या सब्सट्रैक्शन होता है बस, मतलब या तो कुछ और ऐड कर दिया जाएगा या फिर हटा दिया जाएगा। तो सबसे पहले रिव्यू करो अपने सारे सब्जेक्ट का, अपने पूरे सिलेबस का, कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट्स बन रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स नहीं बन रहे हैं, किसमें मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, किसके मुझे क्वेश्चंस लगाने हैं, किसमें मुझे थ्योरेटिकल अप्रोच चाहिए, किसमें मुझे न्यूमेरिकल अप्रोच चाहिए। सारी चीजों का एक बार प्रॉपर अच्छे से रिव्यू करो। जब आप रिव्यू करोगे, थ्योरी पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स बनाओ, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल पक्का कर लो, और जब आपका पक्का हो जाए, आपके कॉन्सेप्ट पक्के हो जाएं, तो फिर आ जाओ आप लोग सेकंड ऑप्शन पे। जो सेकंड आप लोगों का टिप है वो ये है दैट प्रैक्टिस सॉल्विंग रिपीटेड प्रॉब्लम्स या फिर रिपीटेड क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको स्टूडेंट हल्के में ले लेते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चंस की क्यों प्रैक्टिस करें सर। रिपीटेड क्वेश्चंस तो मतलब ठीक ही है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं आरआरबी जेईई और एसएससी जेईई इनका हमेशा से ट्रेंड रहा है 30 to 40% अपने क्वेश्चन को रिपीट करने का, हमेशा से ट्रेंड रहा है। अगर हूबहू क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा तो वो टॉपिक जरूर रिपीट होता है। तो जब आप रिपीटेड क्वेश्चंस लगाते हो तो आप लोगों को पता चल जाता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर मुझे उन टॉपिक्स का थॉरो नॉलेज हो गया तो फिर वो टॉपिक से मैं अपना अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं, राइट। तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिपीटेड क्वेश्चंस लगाने हैं। फिर उसके बाद क्या करना है? फिर उसके बाद मेरे लाल आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है, राइट। क्या देना है? मॉक टेस्ट देना है। जितने भी आप लोग टेस्ट सीरीज दे सकते हैं एग्जामिनेशन के, उसको देना है। और वो कैसे देना है? अपने घर पे देना है, एट होम देना है। अब आप लोगों में से सभी लोग बोलेंगे कि सर हम तो ऐसे ही करते हैं, राइट। लेकिन गाइज यहाँ पर एक ग्लिच आती है। वो ग्लिच क्या है उसके बारे में बता देता हूँ। आप लोग जब भी कभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का एक वो होता है कि कॉपी किताब उठाते हैं, सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके पास होती है स्मार्ट फोन, लेकिन उसका यूज नहीं करते हैं। गाइज यूज करो, स्टॉप वॉच का यूज करो, अपने टाइमर का यूज करो, और उस टाइमर के हिसाब से खुद डिसाइड करो कि अगर मैं 20 क्वेश्चन लगा रहा हूँ तो 20 क्वेश्चन मेरे 15 मिनट में हो जाने चाहिए या 10 मिनट में हो जाने चाहिए। पहली बार आप कोशिश करोगे टाइमर लगा के, हो सकता है 20 क्वेश्चन लगाने में 25 मिनट लग जाए, हो सकता है 22 मिनट में, हो सकता है 20 मिनट में हो। उसको जितना कम से कम कर सकते हो उतना कम से कम करो। गाइज एक चीज है जो मैं हमेशा बोलता हूं अपने सूरमास से कि आप लोगों को आपकी स्पीड पर काम करना है, कितना फास्ट आंसर दे रहे हो, और आप लोगों को साथ में एक्यूरेसी पर भी काम करना है कि कितना एक्यूरेट आंसर दे रहे हो। अगर आप लोगों ने स्पीड और एक्यूरेसी पर काम कर लिया, बिलीव मी गाइज, यू विल बी अनबीटेबल, यू विल बी अनबीटेबल। आरआरबी जेईई के लिए अभी टाइम है, नहीं पता नोटिफिकेशन कब आएगा। तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो, बिना किसी टेंशन के तैयारी कर सकते हो कि भाई साहब कोई स्ट्रेस नहीं लेना। जब भी एग्जामिनेशन आने वाला होगा, जब नोटिफिकेशन आने के बाद
मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स तैयारी करना शुरू करेंगे तब तक मैं हो सकता है आधे से ज्यादा तैयारी कर चुका हूं। हो सकता है मेरे पास उतना टाइम बच जाए कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद तो मैं क्वेश्चंस की बिल्कुल रेल लगा दूंगा, क्वेश्चंस की बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी कर लूंगा। और जब आप ऐसी तैयारी करोगे तो मेरे साथी, मेरे यार, मेरे दोस्त, सिलेक्शन आपका होगा, सच बता रहा हूं। और इसके साथ आप लोगों को बता दूं कि यहां पर शॉर्ट रिवाइज मेथड का यूज करना है। शॉर्ट रिवाइज मेथड कहने का मतलब हो जाता है कि जब भी कभी हम रिवीजन करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा कैसा रिवीजन होता है, हम कॉपी किताब खोलते हैं, बस पढ़ना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हाँ रिवीजन तो कर रहे हैं, ये भी बनता है, ये भी बनता है, इसको रिवाइज कर रहे हैं, वही चीजें पढ़ते रहते हैं। ऐसा अब नहीं करना है। शॉर्ट रिवाइज मेथड कहता है आप लोगों का कि आप लोगों को एक ब्लैंक पेज लेना है, उसमें कोई भी अपना टॉपिक लिखो, सारी कॉपी किताब, आपका फोन, सब कुछ बंद कर दो और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंटर्स आप लोगों को याद आ रहे हैं सारे के सारे पॉइंटर्स लिखो। और जब आप पॉइंटर्स लिखोगे आपको पता चलेगा सारे पॉइंटर्स अगर लिख लिए बहुत अच्छा है, वो टॉपिक तैयार है। अगर कोई पॉइंटर्स भूल जा रहे हैं फिर किताब खोलो और देखो, अपनी नोट्स खोलो और देखो कि भाई साहब कौन से पॉइंटर्स में मिस कर गया हूं, उन पॉइंटर्स की नोट्स बनाओ। दैट इज द शॉर्ट रिवाइज मेथड। फिर उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई साहब ये है दैट रिकलेक्ट एंड रिपीट द डिफिकल्ट पोर्शंस। आप लोगों की लाइफ में हमेशा एक ऐसा टाइम आएगा जिस समय आप लोगों को पता चलेगा कि कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टफ है, कोई एक ऐसा टॉपिक है जो टफ है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें मैं बार बार गलतियां कर रहा हूं। उन गलतियों की शॉर्ट नोट्स बनाओ, उन गलतियों को, उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक को बार बार अपने नोट्स पर लिखो और उसी को रिवाइज करो। क्योंकि जिस जगह से गलतियां हो रही हैं अगर वही चीजें एग्जाम में आ गई तो फिर तो भाई साहब सिलेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन अगर जिस जगह से गलतियां आ रही हैं उसमें हमने वर्क कर लिया और उससे गलतियों को हटा दिया, फिर उससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों ने ये वाली चीज भी फील करी होगी मेरे लाल कि जब भी कभी आप तैयारी करते हो ना तो तैयारी करते समय हमें ये गट फीलिंग आती है कि यार इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। पता है वो टॉपिक कौन सा होता है? या तो वो टॉपिक बहुत बोरिंग होगा, या वो टॉपिक बहुत टफ होगा, या फिर वो टॉपिक जो आपसे बनता नहीं होगा। फर्क नहीं पड़ता वो इजी टॉपिक है या टफ है, अगर आपसे नहीं बनता आपको लगता है यार इससे तो नहीं आएगा, राइट। और एग्जामिनेशन में अगर हमें उसी से ही क्वेश्चन दिख जाता है तो फिर हमारे सांसें फूलने लग जाती हैं, हमारे जो दिल की धड़कनें हैं वो तेज हो जाती हैं क्योंकि हमने वो टॉपिक पढ़ा नहीं हुआ था। तो गाइज हमको क्या करना है, हम लोगों को सारे के सारे अपने जितने भी टफ पोर्शन है, जितने भी टफ टॉपिक हैं ना, उन सारे टफ टॉपिक का आप लोगों को अलग से नोट्स बनाना है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस सेशन को देखेंगे लेकिन ये जितनी भी मैंने टेक्निक बताई है इन टेक्निक का इस्तेमाल मात्र 5% लोग करने वाले हैं। हाँ फैक्ट है, फैक्ट है भाई। मे बी आप लोगों में से जितने लोग देख रहे हैं आप सभी 5% में आ रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है, वो अलग बात है। लेकिन जितने भी लोग हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, सिर्फ 5% हैं जो इन 5 के 5 में काम करेंगे। हो सकता है आप लोगों में से कई हो जो 2 पे काम कर रहे हो सकता है लास्ट के 2 पे काम कर रहे हो सकता है बीच वाले पे काम कर रहे हो, लेकिन 5 पे अगर आप लोगों ने काम कर लिया ना मेरे लाल, आप लोगों को फिर बीट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा वो एस्पिरेंट्स के लिए जो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। सो आई ऑलवेज से नोटिफिकेशन का वेट ना करें, क्योंकि अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशन का वेट किया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी, उस चीज से आप लोगों को बचना है मेरे लाल। इसके अलावा गाइज आप लोगों को बता दूं कि जब भी कभी मैंने यहां पर जो सबसे पहला लिखा है ओवरऑल रिव्यू करना अपने सब्जेक्ट का, अपनी सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी प्रैक्टिस करनी है। और आप लोगों में से बहुत सारे होंगे जो वर्किंग होंगे, जो जॉब कर रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अलॉन्ग विद दैट अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो गाइज इंजीनियर्स अड्डा आप लोगों को यहाँ पर बैच भी प्रोवाइड करता है, RRB JEE का स्पेशल बैच, राइट, जहां पर Tier 1 प्लस Tier 2 मतलब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी होगी, मतलब टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों की तैयारी आप लोगों को मिलेगी। जितने भी फैकल्टीज हैं वो सारे फैकल्टीज आप लोगों के लिए लगे हुए हैं जहां पर आप लोगों के सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कराया जाएगा। तो अगर आप लोग सेफ साइड देखें कि आप मार्केट में जाकर के नोट्स ढूंढ रहे हैं, मार्केट में जाकर के किताबें ढूंढ रहे हैं और सेल्फ स्टडी के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं, देन आई विल रिकमेंड कि उन किताबों पर इन्वेस्ट करने से अच्छा है आप इस बैच में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जहां पर भी होनी चाहिए उसके रिटर्न्स अच्छे मिलने चाहिए। और गाइस जब भी कभी आप अपने फैकल्टीज के साथ, अपने मेंटर्स के साथ लगे होते हैं तो आपको रिटर्न्स सच में अच्छे मिलते हैं, क्योंकि आपके डाउट क्लियर होते हैं। किताबें अच्छी तो होती हैं लेकिन वो आपका डाउट क्लियर नहीं करती। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, किताब में जो लिखा हुआ है उसी को 10 बार पढ़ो, डाउट क्लियर हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन 10 बार पढ़ने के बाद भी डाउट क्लियर नहीं होगा तो किताब अपनी लैंग्वेज नहीं बदलेगी। लेकिन अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, फैकल्टीज अपनी लैंग्वेज बदलेगी, अपना एग्जाम्पल बदलेगा, अपनी सारी एड़ी चोटी का जोर लगा देगा, लेकिन आप लोगों को वो सिखा के रहेंगे कि ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसे समझ जाओ।
और ये बेस्ट चीज़ होती है जब आप फैकल्टीज़ के साथ कनेक्ट होते हो, और यही चीज़ आप लोगों को मिलेगी। साथ में गाइस आप सभी लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों के लिए अगर कोई ऐसा है जो बहुत सारे एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहा है, प्रैक्टिस करना चाहता है क्वेश्चंस की, साथ में थ्योरी भी पढ़ना चाहता है, ई बुक्स भी चाहिए उसको, पूरा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो गाइस अगर इन्वेस्टमेंट के जरिए से सोचना चाहो तो RRB JEE के बैच में भी जा सकते हो। अलॉन्ग विद दैट अगर आप चाहो तो आप महापैक में जा सकते हो, जिसमें आप लोगों को RRB JEE का भी बैच साथ में मिलेगा। आगे आने वाले एक साल में आप लोगों को बहुत सारे जितने भी बैचेस हैं वो सारे के सारे बैचेस मिलेंगे, कि जैसे कि अभी JKSSB का एग्जाम है, JKSSB के लिए भी महापैक बेस्ट है, SSC JEE का होने वाला है उसके लिए भी महापैक बेस्ट है, क्योंकि SSC JEE के फाउंडेशन बैच से लेकर के RRB JEE का बैच सब कुछ आप लोगों को इसमें मिलने वाला है। और जब आपको हर एक चीज़ इसमें मिलेगी तो भाई इंतज़ार किस चीज़ का है, जस्ट गो एंड हैव इट, राइट। जब भी कभी जाएंगे गाइज आप लोग किसी भी बैच के लिए यूज़ करिएगा कोड Y166 Y166। किसका यूज करेंगे? Y166 का। मैं लिख देता हूं यहां पर, राइट किसका यूज करना है? Y166 का। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू जाते हैं तो 77% के साथ 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है आप लोगों को एप्लीकेशन में। तो जाओ जाकर के यूज करो कोड Y166, खुद को इनरोल करो और तैयारी को आज से ही शुरू करो, राइट। और ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो सच में तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जो सच में किसी किताब विताब में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि जा करके कोई बुक खरीद लाता हूं, कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक खरीद, कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा, राइट। साथ में जितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, टेक्निकल नॉन टेक्निकल बाकी सारे एग्जाम्स, वो सब कुछ के लिए आज नहीं तो कल नोटिफिकेशन आने के बाद तुम बैच में इनरोल करोगे, इससे अच्छा है अभी इनरोल करो और अभी से तैयारी शुरू करो। अपने आप को उन कॉम्पिटिटर से बेटर बना लो जिन्होंने तैयारी करनी है नोटिफिकेशन आने के बाद, राइट। और ये आप लोगों को भी पता है, आप छोटे बच्चे नहीं हो कि मुझे बताने की ज़रूरत पड़े कि अगले साल इलेक्शन है तो इस साल पोस्ट ज़रूर आएंगी, क्योंकि उनको इलेक्शन में भी दिखाना है कि हमने क्या किया यूथ के लिए, तो वो आएगी। इलेक्शन के लिए भाई साहब उसको छोड़ो, पोस्ट आ गई, लेकिन आपकी अगर तैयारी नहीं है तो क्या आप सिलेक्शन ले पाओगे? नहीं। तो जस्ट ये चीज़ आपको सोचनी है कि आपको पहले तैयारी करनी है और फिर उसके बाद पोस्ट आती है, चीर देना, फाड़ देना, लिख के आना इंजीनियर। तो मैं शिवम गुप्ता यहीं पर ही आप लोगों को ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जाएँ और जा करके बैच में खुद को इनरोल करें, ताकि आप लोगों की तैयारी बेस्ट नहीं, बेस्ट से भी सुपर बेस्ट हो। ऑल द बेस्ट गाइस।